सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के जॉब सुरक्षा को लेकर। जैसा कि आप सभी को बताया कि जो एसओपी यानी सर्विस जो रूल है वो जारी हो चुके हैं और हमने जैसे ही कहा था कि एक बार सर्विस रूल जारी होते ही सभी विभाग जॉब सिक्योरिटी पर काम शुरू कर देंगे, क्योंकि यही वो पॉइंट था जो अभी तक आपकी जॉब सुरक्षा के मध्य अटका हुआ था। तो अब साथियों एसओपी जारी होते ही जॉब सुरक्षा की लिस्ट है जो तैयार करना शुरू कर दिया, जिसमें 6 सदस्यों की एक कमेटी तैयार हुई है। और ये जो कमेटी साथियों हरियाणा के बड़े ही विभाग जो विद्युत विभाग है उन कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है और केवल 10 दिनों का समय दिया गया है साथियों, और आपको जॉब सुरक्षा मिलने वाली है। बहुत सारे साथी बार बार कमेंट कर रहे थे कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को कब जॉब सुरक्षा मिलेगी। तो साथियों फाइनली आपका जो लेटर वो जारी कर दिया गया है और 6 सदस्यों की एक कमेटी तैयार की गई है, जिसमें आपको जॉब सुरक्षा के लिए आपका पूरा डाटा तैयार करना है। कौन-कौन से कर्मचारी पात्र हैं और साथियों कितने कर्मचारियों को इसमें जॉब सुरक्षा मिलने वाली है और क्या-क्या इसमें जो पॉइंट है वो दिए गए हैं। पूरी डिटेल जानने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। और साथियों हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के लिंक आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो क्लिक करें और तुरंत प्रभाव से आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए आपको दिखाते हैं विद्युत विभाग में जो कमेटी तैयार करने के लिए लेटर जारी हुआ है और जॉब सुरक्षा के लिए किस प्रकार से काम शुरू होगा, पूरी अपडेट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें 1000 साथी जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो का लिंक और नई-नई कोई भी जानकारी आती है तो वो सभी जानकारियाँ इस ग्रुप में भेजी जाती है। तो आप तुरंत प्रभाव से ग्रुप को ज्वाइन करें। नई जॉब सुरक्षा लिस्ट पाने के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी ये यूएचबीवीएन की तरफ से लेटर जारी हुआ है। और डेट आप बिल्कुल चेक कर लें। बहुत सारे साथियों को बड़ी समस्या रहती है कि डेट नहीं चेक करवाई जी। डेट चेक कर लें आप 7/8/2025 यानी आज का ये बिल्कुल फ्रेश लेटर है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि क्या क्या यहाँ पर जो किस तरीके से जो कमेटियाँ बनाई गई है, कब तक इनको जॉब सुरक्षा पर काम करना है, कितने दिनों के लिए इनको समय मिला और कौन-कौन से कर्मचारी शामिल करने हैं, उन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक बार आप अच्छे से समझेंगे साथियों, हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर बिल्कुल साफ-साफ लिखा गया, हरियाणा राज्य सरकार के दिनांक 14/8/2024 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 अध्यादेश संख्या 1/2024 जारी किया था। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य सरकार ने दिनांक 6/12/2024 को हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया और अपने पत्र संख्या 16/122/2024 दिनांक 28/2/2025 के माध्यम से इसे प्रसारित किया गया। इसके बाद हरियाणा राज्य ने अपनी अधिसूचना संख्या 12 एचएनएल जो संख्या दी गई 13/3/2025 के तहत हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट 2025 जारी किया है। अब हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा सरकार राजपत्रित अधिसूचना संख्या 10/2025 5/8/2025 के तहत अधिनियम 2024 के तहत पात्र संविदा कर्मचारियों की सेवा के नियमों को और शर्तों को भी विनियमित करने वाले नियम बनाते हैं। यानी जो यहाँ पर आपके 5 अगस्त 2025 को जो जॉब सुरक्षा रूल जारी है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। तदनुसार हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 और हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा संशोधन विधेयक 2025 के क्रियान्वयन और हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत आने वाले संविदा कर्मचारियों की पहचान के लिए एचवीपीएनएल के अनुरूप निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है। यानी यहाँ पर बताया गया साथियों, दोनों एक्टों को मद्देनजर रखते हुए और जो 5/8/2025 को जो आपकी एसओपी जारी हुई उसको उसके नियम और शर्तों के तहत जैसे जो एचवीपीएनएल में के अनुरूप जो कमेटी बनाई गई, इसी प्रकार से यहाँ पर कमेटी बनाई गई साथियों, जिसमें 6 कर्मचारी जो 6 सदस्य लिए गए हैं, जिसमें अलग-अलग से पोस्ट वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 6 कर्मचारी है। और नीचे जो स्टेटमेंट दी गई उसके बारे में आपको एक बार दोबारा से जानकारी दे दूं। उपरोक्त समिति अधिनियम के अनुसार कार्य करेगी और हरियाणा सरकार के
राजपत्र अधिसूचना संख्या 5/8/2025 मुख्य सचिव हरियाणा सरकार में प्रकाशित मानक संचालन प्रणाली यानी एसओपी के अनुसार 10 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर अपना कार्य पूरा करेगी और तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें एचकेआरएल भाग 1 भाग 2 के माध्यम से कार्यरत संविदा आउटसोर्स कर्मचारी, श्रमिक, ठेकेदार कर्मचारियों जो अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, उन्हें यूएचबीवीएन के कार्यरत कर्मचारी जो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा के साथ कारण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट मुख्य अभियंता प्रशासक यूएचबीवीएन पंचकूला के कार्यालय को प्रस्तुत करेगी। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी को बता दें 10 दिनों का समय दिया गया है और पूरी कार्रवाई करनी है, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, ठेकेदारी प्रथा से लगे हुआ एचकेआरएन हो, सभी कर्मचारियों के मद्देनजर रखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 10 दिन का समय दिया गया साथियों। पात्र कर्मचारियों के साथ में अपात्र क्यों, उसका कारण भी देना होगा और एक पूरी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर अंदर जो मुख्य अभियंता और प्रशासन यूएचबीवीएन पंचकूला को प्रस्तुत करेगी। उसके बाद आपकी जॉब सूची लिस्ट तुरंत प्रभाव से जारी कर दी जाएगी। तो फिलहाल साथियों, युद्ध स्तर पर विभाग ने काम शुरू कर दिया है। अब कभी भी किसी विभाग का लेटर जारी हो सकता है। जैसे ही जारी होगा साथियों, सबसे पहले आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सभी अपडेट जानकारी पाने के लिए आप चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप